पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन का फाइनल शुरू हो गया होता है। सारे लोग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितना हो सकता था उतनी बेस्ट तरह की पिल बनाने की कोशिश कर रहे थे। बायदेन में इसमें अपनी पूरी जान लगा देता है और जब कंपटीशन का रिजल्ट बाहर निकल कर आता है तब हमें पता चलता है कि किसी और ने नहीं बल्कि बायदेन ने ही यहाँ पर कंपटीशन के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इस चीज से सारे लोग खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, यहाँ पर तो बायदेन जीत गया और ये डीमन कल्टिवेटर हार चुका है। जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की उसके हाथ ही जीत लगी है, तो बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में रांझी ने बातियान को मिलने के लिए बुलाया हुआ था, इसलिए बातियान उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर रांझी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह, मेरे तो एक ही बार कहने पर बातियान यहाँ पर आ गया। बातियान रांझी से कहता है, अरे क्या बात है, बड़ी ज्यादा ही सुंदर लग रही हो आज, कहीं घूमने वगैरह जाने का प्लान था क्या तुम्हारा? रांझी वहाँ पर कह रही होती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर कॉम्पिटिशन को फर्स्ट रैंक से जीते हो ना, तो मैं बस तुम्हारा यहाँ पर मुंह मीठा कराने के लिए आई थी, ताकि ये सेलिब्रेशन हम दोनों साथ में सेलिब्रेट कर सके। ये कितना अच्छा खुशी का मौका है ना ये। बातियान कहता है, अरे वाह चलो अच्छी बात है, फिर आओ हम दोनों साथ में यहाँ पर बैठकर थोड़ा दारू वगैरह पी लेते हैं। शराब निकालते हुए रांझी बातियान से पूछ रही होती कि मैंने सुना तुम कहीं जा रहे हो, तो तुम कब निकलने वाले हो वहाँ पर जाने के लिए? बातियान कहता है, अभी तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन हाँ 1 या 2 दिन के अंदर मैं जरूर निकलूंगा। रांझी कहती, क्या इतना जल्दी जा रहे हो तुम? देखो तुम कितने दिनों बाद इस कंट्री के अंदर आए हो ना, और इसी कंट्री में मैं रहती हूँ, तो मैंने सोच रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पर घुमाने ले जाऊंगी, ताकि हम दोनों यहाँ पर थोड़ा एंजॉयमेंट कर सके। लेकिन देखो तुम तो 1 ही 2 दिन में यहाँ से जाने वाले हो। बातें नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें यहाँ पर कुछ और दिनों के लिए रुकना पड़ेगा। ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर चैन आ जाती है, जो बातें को देख कर कह रही थी कि अरे बातें तुम यहाँ पर हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर मुझे मिल जाओगे। देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मैं आज भी वापस से तुमसे मिल गई। वो बातें से कह रही होती है, बातें क्या तुम्हें एतराज ना हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे बाजू में बैठ सकती हूँ? बातें उसे परमिशन दे देता है, इसलिए चैन उसके पास बैठकर वहाँ पर कह रही थी कि देखो बातें, तुम जितना मुझे भगाओगे ना उतना ही मैं तुम्हारे करीब आते जाऊंगी। रांझी को चैन की ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए चैन को हटाती है और बीच में आकर बैठ जाती है, ताकि चैन और बातियान थोड़ा सा दूरी बनाकर रहे। इस चीज को देखकर चैन उठती है और दूसरे साइड आकर बैठ जाती है, ताकि वो दूसरी तरफ से बातियान के करीब आकर बैठ सके। दोनों तो बातियान के एकदम पीछे ही पड़ चुकी थी। रांझी यहाँ पर अपने घर से लाया हुआ बहुत ही प्यारा वाला केक बातियान को खिला रही होती है, तो वहीं चैन भी अपने घर से लाई हुई सबसे बढ़िया वाली शराब बातियान को दिखा रही होती है कि मैं यहाँ पर अपने घर से तुम्हारे लिए बहुत ही बेस्ट वाली शराब लाई हूँ, इसे एक बार ट्राई करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बातियान थोड़ा हैरान था कि कहीं ये शराब को ज्यादा ही कड़क ना हुई तो मैं इसे हैंडल कैसे कर पाऊंगा, इसने मुझे ज्यादा नशा चढ़ा दिया, तो 2 लड़कियां तो पहले से यहाँ पर है, कहीं मैं इनके साथ कुछ गड़बड़ ना कर दूं। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उस शराब को पी जाता है। पीने के बाद वो उससे कहता है कि अरे वाह, बड़ी कमाल की है, मजा आ गया ऐसे पीकर। लेकिन शराब पीने के कुछ देर बाद ही बातियान को वहाँ पर एकदम अजीब सा लगने लगता है। उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर उसके साथ क्या हो रहा है। रांझी चैन को चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुमने क्या पिला दिया बातियान को? तुम यहाँ पर बातियान को मारना चाहती हो, देखो उसे कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। चैन कह रही थी, मुझे क्या पता, मेरे तो ग्रैंड पे सबसे ज्यादा यही वाली शराब पिया करते थे। वो कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, तो इसलिए मैं अपने घर की सबसे बेस्ट वाली शराब यहाँ पर लेकर आई थी। उनके हिसाब से तो इसे पीने के बाद इंसान और ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन बातियान को क्या हो रहा है मुझे क्या पता। बातियान यहाँ पर रांझी से क्या होता है, रांझी मेरी मदद करो, मैं यहाँ से अपने होटल में जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ जाकर आराम कर सकूं, लग रहा है कि यहाँ पर मेरी हालत काफी ज्यादा खराब होने वाली है। चैन बातियान से कहती, बातियान तुम ठीक हो ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मुझे लगा कि ये शराब तुम्हें पसंद आएगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। चैन जैसे उसे छूने वाली होती है, बातियान उससे कहता, अपना हाथ हटाओ, तुम्हें पता भी है तुमने मुझे क्या पिला दिया? मुझे तो चक्कर आ रहा है और मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है कि ऐसा लग रहा है मेरा पेट फट जाएगा यहाँ पर। चैन कहती है, बातियान तुम समझने की कोशिश करो ना, ग्रैंडपा ने कहा था कि जब 2 कपल अकेले होते हैं ना, तब यहाँ पर किसी एक को ये शराब पीनी चाहिए, इससे बहुत अच्छा लगता है, यही वजह से मैंने तुम्हें ये पिलाया। लेकिन तुम्हारे साथ तो यहाँ पर न जाने क्या गड़बड़ी हो गई। लेकिन बातियान तो गुस्से में वहाँ से जा रहा था कि न जाने यहाँ पर कौन सी चीज यहाँ चैन ने मुझे पिला दी है, इससे तो मेरा खुद पर होश ही नहीं है। चैन बातियान से, यदि बातियान रुक जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, वापस तो आओ मेरे पास, ऐसे कहाँ जा रहे हो? लेकिन बातियान उससे कहता है कि नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, भाड़ में जाओ, हालत तुमने खराब की, तुम ही मदद करोगी तो मुझसे ज्यादा और बिगाड़ दोगी। लेकिन जब भी चैन यहाँ पर नहीं सुनती तो बातियान उसके एकदम करीब आता है और उसे धमकाते हुए कह रहा होता है कि देखो चैन, मैं यहाँ पर ना तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि आग से मत खेलो, वरना तुम भी जल सकती हो। अगर तुमने वापस से इस तरह से मेरे साथ हरकत करने की कोशिश की ना, तो अगली बार देख लेना, तुम इसके लिए बहुत ज्यादा पछताने वाली हो। इतना कहकर बातियान वहाँ से चला जाता है। बातियान की ऐसी बातों से चैन यहाँ पर उदास नहीं होती, बल्कि वो बेचारी और ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी। उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि बातियान के साथ ये सब हो जाए, बल्कि वो बेचारी तो बस यहाँ पर बातियान को खुश करने के लिए ही वो शराब लाई थी, और अब वो एकदम ज्यादा टेंशन में आ
गई होती कि अब क्या होगा बातियान का। चैन की जो साथियां होती है वो वहाँ पर उससे कह रही होती है कि मुझे लगता है ना कि आपने यहाँ पर वाइन के साथ जोश बढ़ाने वाली दवा भी मिला दी है। इसी चीज को पीकर यहाँ पर बातियान का कंट्रोल एकदम ज्यादा खत्म हो गया। वो ऊपर से गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आप पर या फिर किसी और लड़की पे यहाँ पर ना चढ़ जाए। आपको ध्यान देना चाहिए तो उसे शराब लानी चाहिए थी, आपने क्या पिला दिया उसे। जो सुनकर चैन भी घबरा जाती है और मुंह छुपाने लगती है कि अरे पावरे, मुझसे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने क्या पिला दिया बातियान को। दूसरी तरफ रांझी जैसे ही आगे बढ़ी होती वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो रांझी को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। वो उससे कहता है कि मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें हेवन दिखाने की कोशिश करूंगा। होटल में बहुत सारे कमरे खाली है, हम वहाँ पर चलकर हेवन को देखेंगे। रांझी कहती है देख दिमाग मत खराब कर, अभी पटक के चीर दूंगी तुझे, फटफट से यहाँ से निकल ले, मुझे बातियान को। तभी वहां पर बातियान आ जाता है जो इतना गुस्से में उस बंदे को एक थप्पड़ ही क्या मारता है कि वो बंदा तो ऐसा लग रहा था कि एक थप्पड़ में ही दुनिया से बाहर हो गया, बहुत दूर जाकर फेंका गया होता है वो वहां पर। बातियान रांझी से कहता है रांझी क्या कर रही हो तुम, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर होटल ले चलो और तुम यहाँ पर इस जैसे घड़िया लड़के के साथ डेट पर आई हुई हो, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया क्या यहाँ पर। बातियान को शराब पीने के बाद तो गुस्सा पहले से चढ़ा हुआ था, इसलिए वो अपना गुस्सा उतारने के लिए उस बंदे को पटक पटक कर मारना शुरू कर दिया। उसने मार मार कर उस बंदे की हालत खराब कर दी थी। जितना उस बंदे ने कुछ कहा नहीं था रांझी को, उससे ज्यादा तो वो वहां पर मार खा चुका था, लेकिन अभी भी बातियान नहीं रुकता। वो पूरी मार मार कर भड़ास निकाल रहा होता है उस बंदे के ऊपर। बंदे का अंचर पंचर सब ढीला हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि वो मर वर गया, लेकिन फिर भी बातियान नहीं रुकता। हाथ लात घुसे जितना हो सकता था वो सब निकाल निकाल कर उसे मार रहा होता है। रांझी उसे चिल्लाते हुए कहती कि बस बस बातियान क्या कर रहे हो, मर जाएगा वो। इतना कहने के लिए तो मैंने उसे माफ कर दिया था, अब और मत मारो उसे। जो सुनकर बातियान दोबारा से खुद को होश में लेकर आता है और होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि अरे हाँ सच में यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तो इसे इतना मारा है कि लगता है इसका पूरा अंदर का सामान खराब हो गया होगा। इसके बाद वो रांझी से कहता है कि क्या बंदोबस्त हो गया क्या वहाँ होटल जाने का, तो जल्दी से ले चलो ना, तुम खड़ी होकर यहाँ पर क्या कर रही हो। इसलिए रांझी जल्दी से बातियान के साथ होती है और उसे होटल ले जाने लगती है ताकि जल्द से जल्द वो दोनों होटल आ सके। होटल में आने के बाद बातियान अपने कमरे में आता है और वहाँ पर आकर उल्टियां करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो शराब को बाहर निकाल सके। वो जैसे रांझी को देख रहा था उसका कंट्रोल बाहर हो रहा होता है। उसका मन कह रहा था कि वो यहाँ पर रांझी के साथ कुछ गड़बड़ी कर दे, लेकिन वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। रांझी भी ये देखकर घबरा चुकी थी कि बातियान को ये क्या हो गया, वो इतनी अजीब निगाहों से मुझे क्यों देख रहा है। बातियान रांझी से कहता है जल्दी कमरे से बाहर चली जाओ, मेरा यहाँ पर कंट्रोल बिगड़ रहा है, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी कर दूंगा। रांझी समझ चुकी थी कि यहाँ पर बातियान के साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर बातियान को ऑफर देते हुए कहती है कि बातियान मैं समझ सकती हूँ अगर तुम्हारे यहाँ पर ना बिल्कुल ही खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारा कंट्रोल खत्म करने के लिए मदद कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो। इसके बाद वो धीरे धीरे करते हुए बातियान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है। अब मुझे यहाँ पर आपको समझाने की शायद जरूरत नहीं होगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। बातियान रांझी से कह रहा होता है कि अरे चले जाओ यहाँ से, तुम्हें पता भी है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं भी किसी भी लड़की को नहीं देखना चाहता, जल्दी जाओ, मेरा दिमाग एकदम गर्म हो रहा है। रांझी वहाँ पर बातियान से कह रही थी कि बातियान तुम कुछ भी कर दोगे ना, मैं तुम्हें बाद में कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर होश में कुछ नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारा ऊपर अभी तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। वो वहाँ पर अपने कपड़े निकालना शुरू कर देती है ताकि बातियान उसके साथ कार्यक्रम करके अपना जोश ठंडा कर सके। बातियान उससे कहता है अरे क्या कर रही हो तुम, मैंने तुमसे ये सब करने के लिए थोड़ी ना कहा है, अपने कपड़े उठाओ और जाओ यहाँ से, मैं अपने हाथों से अपना जोश ठंडा कर लूंगा, अब जल्दी जाओ, खड़ी क्या हो। जो सुनकर यहाँ पर रांझी उदास हो जाती कि यार इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बातियान ने इस मौके को ठुकरा दिया। रांझी वहाँ पर बातियान से कहते हुए जाती कि देखो बातियान तुम कोशिश करो, और अगर तुम अपने हाथों से खुद को कंट्रोल ना कर पाओ ना तो मैं कमरे के बाहर ही खड़ी, तुम जब चाहो मुझे बुला सकते हो, मैं अंदर आने के बाद तुम्हारा जोश ठंडा करने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। बातियान वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि वो वहाँ पर अपने इस जोश को ठंडा कर सके। हाथों से ठंडा करने का मतलब ये था कि वो अपने हाथों की मदद से कल्टीवेशन करेगा और उसे ठंडा करने की कोशिश करेगा। आप लोगों ने यहाँ पर कुछ और तो नहीं सोच लिया था ना। बातियान के कल्टीवेशन करने के दौरान उसके कपड़े भी फट जाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग वाला दवा मिला दिया था चैन ने उस शराब में कि बातियान को कंट्रोल करने में ही उसे पूरी उसकी आधी जान निकल गई होती है, लेकिन फिर भी उसका जोश वहाँ पर ठंडा नहीं हो रहा था। बातियान कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अपनी पूरी जान लगा दिया लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका असर तो खत्म ही नहीं हो रहा। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी यहाँ पर ऐसे जोश की वजह से परेशान कर दूं, इसलिए वो वहाँ पर अपने पास से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली पिल निकालता है और उसे खा लेता है ताकि जब वो इस पिल का इस्तेमाल करेगा तो उसके अंदर जो जोश चढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। बातियान पूरी जान लगा रहा था, चाहे उससे यहाँ पर कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, वो यहाँ पर इस जोश को ठंडा तो करना ही चाहता है। वो किसी लड़की के साथ यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। रांझी तो बस उसे वहाँ पर
खड़े खड़े देख रही थी कि बातिन खुद पे कितनी तकलीफ ले रहा है। थोड़ी देर का काम था, उससे ज्यादा तो ये तकलीफ ही ले रहा है। बातिन एकदम पगला चुका था, वो एकदम पागलों की तरह वहां पर जोर जोर से कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि कुछ भी उसे नुकसान हो जाए वो उसे सहन कर लेगा, लेकिन अपना जोश तो ठंडा करके ही रहेगा। लेकिन न जाने कौन से मेडिकल से खरीद के चैन ने दवा मिला दी थी कि वो इतनी ज्यादा कल्टीवेशन करने के बाद भी बातिन का जोश ठंडा नहीं कर पा रहा था। बातिन अपने पावर के ऑरा में ही एकदम डूब गया होता है, लेकिन फिर भी उसका जोश ठंडा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बातिन ने और ज्यादा कल्टीवेशन की तो यहाँ का पूरा कमरा वमरा सब टूट फूट जाएगा। लेकिन इतनी ज्यादा पावर निकालने के बाद भी बातिन का जोश तो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो घंटों तक के ऐसा ही रहने वाला है। और काफी देर की कल्टीवेशन के बाद यहाँ पर बातिन अपनी पावर को रोक लेता है, क्योंकि वो अपनी कल्टीवेशन पावर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जबरदस्ती कल्टीवेशन करने की वजह से उसके मेरिडियन को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए थक कर बातिन ने वहां पर हार मान ली होती है और वो वहां पर बिल्कुल बेहोश होने लग गया था। बेहोश होने से पहले आखिरी बार बस वो वहां पर रांझी को अपने सामने देख रहा होता है, उसे देखते देखते ही वो बेहोश हो चुका था। अभी नहीं बताया जाता कि यहाँ पर बातिन का जोश ठंडा हुआ था या नहीं हुआ, लेकिन हाँ वो बेहोश जरूर हो गया होता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।